वक्फ अमेंडमेंट बिल को 8 अगस्त 2024 को यूनियन मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स किरण रिजिजू द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत किया गया, लेकिन इसका मूल उद्देश्य वक्फ एक्ट 1995 में सुधार करना है। इस बिल का नाम बदलकर यूनाइटेड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट रखा गया है। वक्फ एक ऐसा दान होता है जो मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी का होता है, जिसे किसी धार्मिक या चैरिटेबल पर्पज के लिए दिया जाता है। ये एक इस्लामिक कॉन्सेप्ट है जिसमें प्रॉपर्टी का इस्तेमाल सामुदायिक कल्याण के लिए होता है। ये प्रॉपर्टी मस्जिद बनाने के लिए हो सकती है, मदरसा या हॉस्पिटल बनाने के लिए, या फिर किसी गरीब की मदद के लिए हो सकती है। हर राज्य को एक वक्फ बोर्ड बनाना होता है जो वक्फ की देखभाल करेगा। इंडिया में वक्फ प्रॉपर्टीज काफी ज्यादा है, लगभग 6 लाख से ज्यादा ये प्रॉपर्टीज है जिनकी वैल्यू लाखों करोड़ों रुपए तक है। इन प्रॉपर्टीज में मस्जिदें, दरगाहें, मदरसे, चैरिटेबल हॉस्पिटल्स और कई सामाजिक संस्थान शामिल है। चलिए थोड़ा इतिहास में जाते हैं और समझते हैं कि वक्फ लॉज की शुरुआत कैसे हुई। वक्फ प्रॉपर्टीज और उनके मैनेजमेंट का कानूनी दायरा बनाने की कोशिश 19th सेंचुरी से चलती आ रही है। ब्रिटिश एरा के दौरान भी वक्फ को रेगुलेट करने के लिए कई कानून बनाए गए थे, लेकिन इंडिपेंडेंट इंडिया में वक्फ के लिए सबसे पहला वक्फ एक्ट 1954 में आया। इसके बाद 1995 में इस एक्ट को अपडेट किया गया ताकि वक्फ प्रॉपर्टीज का बेटर प्रावधान हो सके। 1995 के वक्फ एक्ट के तहत वक्फ बोर्ड्स का गठन किया गया, जिनके जिम्मे वक्फ प्रॉपर्टीज का देखरेख और मैनेजमेंट होता है। हर राज्य में वक्फ बोर्ड्स बनाए गए जो इंश्योर करते हैं कि वक्फ प्रॉपर्टीज का सही से इस्तेमाल हो। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, वक्फ मैनेजमेंट में कई सारी प्रॉब्लम्स उभर कर सामने आई। करप्शन, इलीगल कब्जा और वक्फ बोर्ड की तरफ से इनएफिशिएंट मैनेजमेंट वक्फ प्रॉपर्टीज की असली मकसद को छोटा कर रही थी। और इसमें एक बहुत बड़ी समस्या इलीगल इंक्रोचमेंट की भी है। जब इन प्रॉब्लम्स ने इतना फॉर्म ले लिया तो जरूरत महसूस हुई कि वक्फ लॉज को और ज्यादा मजबूत बनाया जाए। इसलिए 2013 में एक नया अमेंडमेंट के साथ वक्फ अमेंडमेंट बिल लाया गया। 2013 के वक्फ अमेंडमेंट बिल ने कुछ इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स लाए जो वक्फ प्रॉपर्टीज के मैनेजमेंट को सुधारने के लिए थे। तो 2013 के इस बिल के बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ। इस बिल में पहली बार वक्फ प्रॉपर्टीज की प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन और डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत बताई गई। वक्फ प्रॉपर्टीज का हर राज्य में सर्वे कराना जरूरी बताया गया ताकि इल्लीगल कब्जा और मिसयूज को रोका जा सके। इल्लीगल कब्जा करने वालों के लिए सख्त सजाएं रखी गई और ये वक्फ प्रॉपर्टीज के मिसयूज को रोकने के लिए एक इम्पोर्टेंट स्टेप था। वैसे तो वक्फ से जुड़े डिस्प्यूट्स को रेगुलर कोर्ट्स में सुलझाया जाता था, लेकिन ट्रिब्यूनल्स बनाए गए ताकि जल्दी और एफिशिएंटली वक्फ डिस्प्यूट्स सॉल्व हो सके। लेकिन कई जगह इन रिफॉर्म्स के बाद भी वक्फ मैनेजमेंट में बड़े चेंजेस नहीं आए। प्रॉब्लम्स वहीं की वहीं रह गई और करप्शन, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस और इलीगल ऑक्यूपेशन बढ़ते रहे। और इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हाल ही में एक नया अमेंडमेंट बिल प्रपोज किया गया है। ये बिल वक्फ प्रावधान में नए रिफॉर्म्स लेकर आता है। सबसे पहले इस बिल में जो एडिशंस है वो मैं आपको समझा देता हूँ। इस बिल के तहत अब सिर्फ वही व्यक्ति वक्फ बना सकता है जो पिछले 5 सालों से इस्लाम का पालन कर रहा हो और जिसकी प्रॉपर्टी उसके नाम पर हो। और अगर किसी सरकारी संपत्ति को वक्फ माना गया है तो वो अब वक्फ नहीं रहेगी। इस बिल में कलेक्टर की भूमिका को दर्शाया गया है। कलेक्टर अब वक्फ की जांच और सर्वे करेगा, जबकि पहले ये वक्फ बोर्ड का ही काम था। ये एक नया कदम है जो वक्फ प्रॉपर्टीज की सही जानकारी प्रदान करेगा। अब जो चेंजेस किए गए उनकी तरफ थोड़ी नजर डाल लेते हैं। क्लॉज 3 में वक्फ की परिभाषा को स्पष्ट किया गया है। अब सिर्फ वही व्यक्ति वक्फ बना सकता है जो इस्लाम का पालन करता हो और जिसके पास प्रॉपर्टी हो। इस बिल में वक्फ बोर्ड के साथ साथ अथॉरिटी सरकार को भी दी गई है। इसमें मुस्लिम महिलाएं और 2 नॉन मुस्लिम सदस्यों को भी शामिल किया जाएगा जो सोशल हार्मनी को बढ़ाने में मदद करेगा। वक्फ प्रॉपर्टीज के लिए रजिस्ट्रेशन और सर्वे अब कलेक्टर के द्वारा ही होगा। ये प्रोसेस सेंट्रल पोर्टल पर अपलोड होगा जिससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। बिल में यह भी कहा गया है कि वक्फ बोर्ड्स को अपने खर्चों का हिसाब रखना होगा और उन्हें एनुअल रिपोर्ट्स तैयार करनी होगी। इस बिल में एक नया प्रोविजन शामिल किया गया है जिसमें डिस्प्यूट्स का समाधान जल्दी से जल्दी किया जाएगा जिससे शांति बनी रहे। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस का कहना है कि ये बिल वक्फ बोर्ड्स की ऑटोनॉमी को खत्म कर देगा और गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस को बढ़ाने का काम करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि वक्फ बोर्ड्स जो वक्फ प्रॉपर्टीज का मैनेजमेंट करते हैं उनकी पावर को कमजोर किया जा रहा है। कई लोगों का यह भी कहना है कि वक्फ प्रॉपर्टीज का सर्वे बायस्ड हो सकता है और इसके थ्रू वक्फ लैंड पर इलीगल पोजीशन को जस्टिफाई किया जा सकता है। वैसे तो ये सब चिंताएं हैं जो अभी डिस्कशंस के फेज में है, लेकिन ये मुद्दे काफी सेंसिटिव है। इसीलिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी इस बिल की कठोर आलोचना की है, ये कहकर कि ये समुदाय में विभाजन ला सकता है। तो ये बिल अगर पास होता है तो इसका सोसाइटी और वक्फ प्रॉपर्टीज पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है? सबसे पहले तो अगर वक्फ प्रॉपर्टीज का बेटर प्रावधान होता है तो इससे वक्फ के असली मकसद का अच्छे से पूरे होने का चांस मिलेगा। अगर ये बिल पास हो जाता है तो इसके क्या फायदे बताए जा रहे हैं ये भी हम समझ लेते हैं। इसका सबसे पहला फायदा तो ये होगा कि वक्फ प्रॉपर्टी से बनने वाले इंस्टीट्यूशन जैसे मस्जिद, मदरसा, हॉस्पिटल और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस को सही से चलाया जा सकेगा। अगर इलीगल कब्जा और करप्शन को रोका गया तो वक्फ से जुड़े
डिस्प्यूट्स भी कम होंगे। साथ ही साथ महिलाओं को वक्फ बोर्ड्स पे रिप्रेजेंटेशन मिलने से उनकी आवाज सुनने में मदद मिलेगी। सेंट्रल पोर्टल पर वक्फ प्रॉपर्टीज की डिटेल्स अपलोड करने से ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और लोगों को ये जानने का मौका मिलेगा कि उनकी वक्फ प्रॉपर्टीज का क्या हाल है। नॉन मुस्लिम्स को भी वक्फ बोर्ड में शामिल करने से सोशल इक्वालिटी बढ़ेगी और सभी धर्मों के लोग मिलकर काम कर सकते हैं और फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी से वक्फ प्रॉपर्टीज का बेहतर इस्तेमाल होगा और फंड्स को मिसयूज कम होगा। पर यह बिल कई नेताओं और एक्टिविस्ट्स के लिए बहुत विवादित रहा है। AIM-PLB ने इस बिल को रिलीजियस डिवीजन का कारण बताया है। कुछ लोग इसे एक अच्छा कदम मानते हैं जबकि दूसरे इसे नफरत और विभाजन का जरिया समझते हैं। ये बिल अब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास जा चुका है। आने वाले समय में इस पर और भी चर्चा होगी। कमेटी इस बिल पर पब्लिक हियरिंग्स भी करेगी जहां समुदाय के लोग अपने विचार रख सकते हैं। चलिए अब थोड़ा ग्लोबल पर्सपेक्टिव भी देख लेते हैं। दुनिया भर में वक्फ सिस्टम्स अलग अलग तरीके से ऑपरेट होते हैं। टर्की में वक्फ गवर्नमेंट के अंडर आते हैं लेकिन उन्हें ऑटोनॉमी दी गई है, जबकि मलेशिया में प्राइवेट वक्फ बहुत ही पॉपुलर है। तो क्या यह बिल मुस्लिम समुदाय के लिए फायदेमंद होगा? ये तो अब टाइम ही बताएगा।